हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हमने गूगल क्लासरूम में देखा कि काफ़ी बच्चों को एनालिसिस ऑफ फ्लू गैस में प्रॉब्लम थी। कुछ कह रहे थे सर हिंदी में बता दीजिए, तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना आपको एक हम वीडियो बना के हिंदी में समझाते हुए भेज दें, ताकि आप इसे समझ भी सकें और इसका असाइनमेंट भी कंप्लीट कर सकें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक इसका वीडियो बना दूं। तो हम लोग यहाँ पे अब बात करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ फ्लू गैसेस बाय ऑरसेट मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि ये फ्लू गैसेस क्या होती हैं। फ्लू गैसेस की अगर हम बात करें तो फ्लू गैसेस जो होता है वो मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मतलब इन सभी गैसों के मिक्सचर को हम लोग फ्लू गैसेस करते हैं। या जनरली अगर हम समझें तो किसी भी इंजन के एग्जॉस्ट से जो गैसेस बाहर निकलती हैं वो हमारी फ्लू गैसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो अब इसका हम कंस्ट्रक्शनल डिटेल थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑरसेट मेथड जो होता है, ऑरसेट अपरेटस इसमें यूज़ होता है। उस ऑरसेट अपरेटस में एक लॉन्ग पाइप होती है। उस लॉन्ग पाइप के एक एंड पे लगा होता है ब्यूरेट, और ब्यूरेट का एक एंड उस लॉन्ग पाइप से कनेक्ट होता है, दूसरा एंड क्या है कि वो एक वाटर रिजर्वायर से कनेक्ट होता है। ठीक है, साथ ही में ब्यूरेट के चारों तरफ हम लोग एक वाटर जैकेट बनाते हैं। इस लॉन्ग पाइप का दूसरा एंड जो है वो 3 वे स्टॉप कॉक से कनेक्टेड होता है। उसके बाद वो जो 3 वे स्टॉप कॉक है उसके बाद का जो एंड है वो हमारे फ्लू गैस से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ब्यूरेट का एक एंड किससे जुड़ा हुआ था? वाटर रिजर्वायर से। दूसरा एंड जुड़ा हुआ था लॉन्ग पाइप से। ब्यूरेट के नेक्स्ट ही हमारा जो उस लॉन्ग पाइप से कनेक्टेड बल्ब है, दैट इज़ डिनोटेड बाय बल्ब नंबर 1, उसमें हमारा कौन सा सोल्यूशन भरा हुआ होता है? KOH सोल्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इस बल्ब में जो गैस एब्जॉर्ब होगी वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा बल्ब हमारा होता है पायरोगैलोल या पैरोगोलोइक एसिड सोल्यूशन। इसमें कौन सा गैस एब्जॉर्ब होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब होगी। तीसरा हमारा कौन सा बल्ब है? दैट बल्ब कंटेन, ये बल्ब हमारा, इस बल्ब में क्या होगा? एमोनिकल कॉपरस क्लोराइड सोल्यूशन, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक 3 वे कॉक लगा हुआ है जो कि फ्लू गैसेस को अंदर जाने के लिए अलाउ करता है या रोकता है। साथ ही साथ हर बल्ब के एंट्रेंस पे भी एक वॉल लगा हुआ है जो कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को डिसाइड करता है। तो आइए हम ये समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे ही एग्जॉस्ट की जो फ्लू गैसेस हैं वो इस पाइप में आएंगी तो यहाँ पर फ्लू गैसेस इकट्ठी हैं। 3 वे कॉक जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ से फ्लू गैस इस तरफ फ्लो होके सीधे जाएंगे इस ब्यूरेट में। मतलब एट द स्टार्टिंग इस तीनों बल्ब हम क्लोज़ करे रहेंगे। स्टार्टिंग में तीनों बल्ब क्लोज होंगे। पूरी फ्लू गैस हमारी कहाँ जाएगी? ब्यूरेट में जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग बल्ब 1 को ओपन करेंगे और साथ में ही इस वाटर रिजर्वायर की हेल्प से ये जो वाटर जैकेट है इसमें वाटर के लेवल को बढ़ाएंगे। तो जब हम वाटर के लेवल को बढ़ाएंगे तो यहाँ से वो हमारी गैसेस जो यहाँ पर फ्लू गैसेस इकट्ठी हुई थी वो क्या करेगी? वाटर के लेवल बढ़ने की वजह से इस डायरेक्शन में फ़्लो होने लगेगी। क्योंकि बल्ब 1 की ओपनिंग है वो खुला हुआ है तो यहाँ पे वो सारी गैसेस आ जाएंगी। और यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन है? यहाँ पर सोल्यूशन है KOH सोल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि इस बल्ब को गैस आने से पहले इसका वेट मेज़र कर लेंगे, जो कि हमें नोन होगा क्योंकि हम वेटेड क्वांटिटी ऑफ गैसेस को इसमें डाले होंगे। साथ ही साथ जब इसमें गैस इंटर हो गई और इस KOH सोल्यूशन ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका वेट बढ़ जाएगा। तो हम दोनों वेट मेज़र कर लेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितने क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लू गैस में प्रेजेंट है। इसी तरीके से ये बल्ब में जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई तो रिमेनिंग गैसेस फिर से क्या हो जाएंगी? इसी ब्यूरेट में आ जाएंगी। उसके बाद ये बल्ब बंद हो जाएगा। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अब फिर से हम यहाँ पे वाटर लेवल और बढ़ाएंगे और यहाँ से जो हमारी गैसेस हैं अब कहाँ जाएंगी? बल्ब नंबर 2 में, जहाँ पर पायरोगोलोइक एसिड इकट्ठा है, पहले से हम भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये पायरोगोलोइक एसिड क्या करेगी? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब कर लेने के बाद फिर से वो गैसेस कहाँ चली आएंगी?
ब्यूरेट में। ठीक है, इसी तरीके से फिर से हम और वाटर का लेवल बढ़ाएंगे और गैसेस को फ्लो कराएंगे, तो वो थर्ड टाइम कहाँ पर आएगा, वो बल्ब नंबर 3 में, जहाँ पर एमोनिकल कॉपर क्लोराइड है, सोल्यूशन है। तो ये एमोनिकल कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को, मतलब CO को। ठीक है, ये यहाँ पे CO एब्जॉर्ब होने जाए के बाद फिर से बची हुई गैसेस कहाँ से आ जाएंगी, ब्यूरेट में। तो मतलब बल्ब 1 में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है, बल्ब 2 में हमारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है, बल्ब 3 में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है। दैट मीन्स जो रिमेनिंग हमारी गैसेस बची उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन, वो कहाँ आ जाएगा, ब्यूरेट में। तो इस तरीके से हम तीनों सॉल्यूशंस, तीनों बल्ब में इस गैसेस को बारी बारी से फ्लो करा के और उसको एब्जॉर्ब करा के, और इनिशियल वेट ऑफ द बल्ब और फाइनल वेट ऑफ द बल्ब, मतलब शुरुआत में कितना भार था और बाद में गैस को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका क्या भार था, वो मेज़र करके हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने अमाउंट ऑफ फ्लू, इस पूरी फ्लू गैसेस में कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है और कितने अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है। साथ ही में अगर ये जानिएगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फ्यूल है उसका क्या हुआ है, कंप्लीट कंबशन हुआ है। अगर क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि लेस ऑक्सीजन सप्लाई हुई है। और अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो डैट मीन्स ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमें अब लगता है कि एनालिसिस ऑफ फ्लू गैस बाय ऑरसेट मेथड या ऑरसेट एपरेटस कैसे वर्क करता है ये समझ गए होंगे। इसे सुन के, समझ के, इसके नोट्स बना के असाइनमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक यू।